हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच नेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैप्टर 1 को आगे ले जाती है। ठीक है, नॉर्मली आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, लेकिन आज थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा डेप्थ में आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अर्ली मॉडल आएगा एटम का। ठीक है, जिसने जिसने कौन कौन किसने एटम्स का मॉडल दिया वो सब सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का जो थियरी है वो सब आएगा। ठीक है, तो आज हम एक स्टोरी वाइज बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो उसका फर्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आप मन लगा के समझोगे, अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आगे बात की थी कि 380 अराउंड 380 और 400 BC की बात है, जहाँ पे हमारे ऋषि थे महर्षि कन्नड, जो आगे भी मैं बोल चुका हूँ, और एक थे डेमोक्रिटस। ठीक है, ये हमारे इंडिया के थे। ठीक है, और ये जो थे वो यूरोपियन थे, जो भी होंगे। तो उस टाइम पे BC की बात चल रही है, यहाँ पे बहुत ही आगे की बात है। ठीक है, रामायण के टाइम की बात भी हो सकती है, कोई ये नहीं है। तो उस टाइम जो है वो क्या होते थे, आश्रम होते थे, आश्रम। तो आश्रम में क्या कि थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देते थे, प्रैक्टिकली नॉलेज देते थे। ठीक है, शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ कैसे करते थे, जैसे पढ़ाई करते हैं थियोरेटिकल आज लिखते हैं, वैसे नहीं। पहले क्या करते थे, ऐसे ही बोलते थे। जो ऋषि मुनि रहते वो ऐसा एज अ साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट जो होते थे उस टाइम के, उसे हम ऋषि मुनि बोलते थे। तो वो लोग क्या करते, अपने शिष्य को आश्रम में ही पढ़ाते थे और प्रैक्टिकली नॉलेज देते थे, ऐसा नहीं कि लिखो। ठीक है, तो उस टाइम पे इन दोनों ने, या फिर बोल दो कि कन्नड़ ने बोला था कि सभी चीज़ें 5 तत्वों से बनी हुई थे। उसमें उन्होंने कण का नाम लिया था। क्या नाम लिया था, कण का। ठीक है, उन दोनों के हिसाब से अगर हम आज की बात बोले तो वो क्या बोले थे कि किसी भी चीज़ को आप तोड़ दो, इफ वी आर ब्रेकिंग अ मैटर, a point is come when it further does not divide। मतलब कि अगर कोई चीज़ को हम तोड़ते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, वैसा ही ये डेमोक्रिटस ने बोला था। उन्होंने उनको नाम दिया था, वो जो भी कण बाकी रहेगा उसका नाम दिया था एटोमियम। क्या नाम दिया था, एटोमियम। ठीक है, यहाँ पे ए का है अन, और टोमियो का मतलब है कटेबल। बायोलॉजी में टोमियो जो है वो, ये जो वर्ड है वो आएगा अनकटेबल, मतलब कि वो जो कण होगा वो क्या होगा, अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये इन दोनों ने बोला हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली था, कोई थियोरेटिकली नहीं था। आज जो है वो थियोरेटिकली चलता है। थियोरी पे अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप क्या करोगे, राइटिंग में लोगे, लीगली नोटरी कराओगे। ठीक है, तो ही वो माना जाएगा। तो ये लोग ने जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकली बोला था, तो इन लोग को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन क्रेडिट किसे मिला, तो अराउंड 1880s में जॉन डाल्टन ने जो है वो अपनी पोस्टुलेट्स दी। ठीक है, जिसे हम डाल्टन्स थियरी भी बोलते हैं, डाल्टन्स थियरी।
बहुत सारी बातें की उन्होंने पार्टिकल के बारे में कि पार्टिकल जो है वो एक बहुत ही छोटी चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल चीज़, फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, उसे उसने नाम दिया एटम। माना हालांकि ये जो नेम है वो यहाँ से ही लिया हुआ है, ठीक है, वो भी बोल रहा हूँ मैं, ये जो है इनको फॉलो करते थे जॉन डाल्टन। तो एटम के बारे में बात की कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम है इन द यूनिवर्स विच फर्दर नॉट डिवाइडेड। वो ज़्यादा अब आगे जो है वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उनको मालूम नहीं था कि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आएंगे, लेकिन तब उन्होंने बोल दिया था, ठीक है। उन्होंने वो भी बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके ये जो एटम होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। उनकी पोस्टुलेट जो भी थी वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई थी, ठीक है, पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो बोले थे एटम के बारे में, ठीक है, वो भी गलत था। अभी एटम आप देखो तो उनके भी 3 पार्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी गलत हो गई, फेल्ड हो गई। उन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनके क्या होंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो भी गलत हो गया क्योंकि आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके जो डिफरेंट एटम्स के होंगे, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब कि साइज, मास के बारे में बोला था, लेकिन आइसोबार्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। आइसोबार्स मतलब कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है, ठीक है, तो वो भी गलत हो गई। फिर उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट होंगे तो वो उनके जो एटम होंगे वो भी सेम होंगे, तो वो भी गलत हो गया क्योंकि क्या आ गए, आइसोटॉप्स आ गए। आइसोटॉप्स मतलब कि क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, जैसे कि प्रोटियम ट्रिटियम ने ड्यूटेरियम, ये जो है वो क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम ने ट्रिटियम, ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के 3, ठीक है। तो वो तो डिफरेंट है लेकिन क्या है, उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट है लेकिन क्या है, डिफरेंट है। सेम एलिमेंट तो सेम ही है, एलिमेंट सेम ही है लेकिन क्या है, डिफरेंट है। क्या, एटॉमिक मास डिफरेंट है ना, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी गलत हो गई, फेल्ड हो गई। लेकिन अराउंड 100 साल, 100 ईयर्स तक पीपल उन पे बिलीव करते थे कि डाल्टन्स ने जो भी पोस्टुलेट दी थी वो क्या थी, सही थी, ठीक है। लेकिन जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब जो है वो माइकल फेराड डाल्टन की जो भी पोस्टुलेट थी वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसकी बात करते हैं, ठीक है। इतना जो है वो नोट्स तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ, ये जो है वो रब कर देता हूँ। उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। अब अगर डिस्कवरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर नहीं होती तो हमें ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर ही नहीं आता। लेकिन डाल्टन की पोस्टुलेट फेल्ड हो गई और डिस्कवरी हो गई स्ट्रक्चर के अंदर के पार्टिकल्स के, एटम के अंदर के पार्टिकल की, इसी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो श्रेय जाता है वो है जे थॉमसन को, जे थॉमसन को, ठीक है। यहाँ पे कई बार नेम में पी भी डाल देते हैं, बहुत सारी बुक्स में, किसी में नहीं भी होता है, तो जे थॉमसन को जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं तो ये जो है वो कलेक्टिव एफर्ट था। ये जो चीज़ थी वो क्या थी, कलेक्टिव एफर्ट, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो सभी साइंटिस्ट एक उन पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, इस चीज़ पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहे थे। क्योंकि डाल्टन ने जब से बोल दिया कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, तो सबने क्या किया कि एटम पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर मान लो कि अभी जो है अगर मान लो कि आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन ने पहली बार 2 कैमरास दिए थे और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया था सिक्योरिटी के लिए अपने फ़ोन के अंदर। तो
उनको फॉलो किया गया और बहुत सारी कंपनी जो भी मोबाइल्स की है, अभी सैमसंग है, रियलमी है, ओप्पो है, ठीक है, फिर बहुत सारी दूसरी है, वीवो है, तो उन्होंने क्या किया, उसको फॉलो किया और अपने मोबाइल में भी क्या दे दिया, फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया और बहुत सारी चीज़ें भी दे दी। तो इसी तरीके से जब डाल्टन ने बोल दिया तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की, तो सब क्या किया कि एटम के पीछे लग गए और एटम पे रिसर्च करने लगे, ठीक है। और एटम पे रिसर्च करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, ठीक है। वैसे तो ये जो श्रेय मिला वो जे थॉमसन को मिला है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कलेक्टिवली वर्क किया उस पर, और उसमें से बड़ा नाम था, बिगेस्ट नेम, विच इज माइकल फेराडे। माइकल फेराडे का बहुत ही बड़ा नाम था, ठीक है। ये बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट करते थे इस डिस्कवरी पे, ठीक है। तो तब क्या होता था कि डिस्चार्ज ट्यूब का बहुत ही यूज होता था, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, तो एक ट्यूब थी ऐसी वाली, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ट्यूब थी ऐसी, ठीक है, ट्यूब जैसी ट्यूब होती है, लेकिन ये डिस्चार्ज ट्यूब थी। ये ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप डालते थे, ठीक है, क्या डालते थे, वैक्यूम पंप डालते थे, और यहाँ पे मेटल की प्लेट डाली जाती है। मेटल की प्लेट यानी बोल सकते हम इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड, मेटल प्लेट, ठीक है। और ये जो पार्ट था, अगर यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट डाल देंगे, मेटल प्लेट, इसे हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, अराउंड 10,000 वोल्टेज वाली, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्यूम पंप क्यों लगाया, तो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा के क्या करेंगे, तो इसके अंदर का जो भी एयर होगी, इसके अंदर जो भी वो एयर होगी वो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और प्रेशर कितना रखेंगे, प्रेशर यहाँ पे हम रखेंगे, जितनी एयर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर, अराउंड 10⁻³ mmHg का प्रेशर रखेंगे। बुक में अराउंड 0.001 लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी सेम ही है, 10 वही है प्रेशर। अब यहाँ पे मतलब कि प्रेशर तो है लेकिन बहुत ही कम है, 10⁻³ का प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, कैथोड, और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एनोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। फिर क्या किया ये एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ZnS की प्लेट लगा दी, जिसे हम फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस। अब इसका क्या काम है, तो ये जो है अगर इसके ऊपर कुछ पड़ता है तो वो ये ग्रीन येलो कलर में शाइन करती है, ग्रीन येलो कलर में क्या करेगी, ये शाइन करेगी, इसीलिए यहाँ पे इसको रखा है। और इस पर कैसे पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया कि इस प्लेट के अंदर होल कर दिए, इस प्लेट के अंदर क्या कर दिए, होल कर दिए, जिसे परफोरेटेड एनोड भी बोलते हैं। अगर किसी एनोड प्लेट में होल कर दिए हो तो इसे क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो है वो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर रहे थे, तो इस पे क्या किया फैराडे ने कि ये जो 10,000 वोल्टेज की बैटरी लगा दी, ठीक है। अगर अब 10,000 की वोल्टेज वाली बैटरी होगी तो ये क्या करेगा, पावर लगेगा यहाँ पे मेटल पे। अगर इतना ज़्यादा पावर अगर मेटल पे आप लगाओगे ना, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे। वो तो सिंपली अभी हमको मालूम है, लेकिन ये क्या करेंगे, छूट जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो छूटेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा वोल्टेज जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो हमें पता चला कि ये जो है
ZnS की जो फ्लोरेसेंस ये जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे वैक्यूम बहुत ही कम है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वैसे दिखते नहीं है, बहुत ही स्पीड में इसकी जो स्पीड रहती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे गैस तो है लेकिन क्या है, एकदम बहुत ही कम है, बहुत ही कम प्रेशर वाला गैस, यहाँ पे बहुत ही कम प्रेशर है। इसी वजह से ये क्या है कि वह पूरा खाली है, इसी वजह से ये बहुत ही लाइट स्पीड में चलते हैं। इतने ज़्यादा लाइट स्पीड में चलते हैं तो हमें पता है कि कैसे चला कि यहाँ पे कुछ, ये यहाँ से कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन होल में से यहाँ पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। इसी वजह से ये क्या करेगा, फ्लोरेसेंस प्लेट ZnS की ग्रीन और येलो कलर में क्या करेंगे, शाइन करेंगे। जैसे किसी चीज़ पे ऐसे रेडियम के ऊपर अगर रात को आपके रोड पे देखोगे तो लाइट पड़ती है तो कैसे चमक जाती है वो रेडियम, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चमक रही है ग्रीन और येलो कलर में। तो साइंटिस्ट ने ये समझ लिया कि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चमकेगी। अगर ये वापस से ये बैटरी निकाल दोगे तो ये बंद हो जाएगी चमकना, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अभी यहाँ से आ रहा है, कैथोड से सीधा आ रहा है, अभी पॉजिटिव पे आ रहा है, एनोड पे आ रहा है, तो इन्होंने मान लिया कि ये जो चीज़ है जो कैथोड से, जो नेगेटिव से पॉजिटिव के टुवर्ड्स जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए तो ही पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगी। समझ में आया? ये तो एक गैस था, लेकिन आगे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने बोली दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये जो रेज आ रही है वो भी पार्टिकल से बनी हुई है, इसलिए क्या बोला, दे आर नेगेटिवली, ये पार्टिकल्स तो है लेकिन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव से निकल रही है, नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो पॉजिटिव तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर ऑपोजिट चार्ज होगा वो ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या नहीं तो अगर सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट बोला कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो चीज़ अब हमें तो समझ में आ रहा है कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये सीधे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, लेकिन इन्होंने कैसे पता लगाया, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया कि एक कुछ चीज़ रख दी, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी रख दी मेटल की, तो यहाँ पे शैडो दिखने लगा। क्या दिखने लगा, शैडो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखने लगा, शैडो। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं तो ही शैडो दिख रहा है। इसी वजह से इन्होंने बोल दिया कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। थर्ड इन्होंने बोला दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आती होगी काइनेटिक एनर्जी, मोशन, जिसके पास मोशन की पावर रहती है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी बोली जाती है। तो इन्होंने क्या कि बहुत छोटे रोटर रख दिए, ऐसे घूमते हैं ना रोटर, जिसपे आप कुछ भी टकराएगा तो ये घूमेंगे, बहुत ही लाइट रोटर यहाँ पे रख दिए, तो वो रोटर भी घूमने लगे, बहुत ही लाइट वेट में, बहुत ही लाइट छोटे छोटे और रख दिए तो वो भी घूमने लगे। इसका मतलब कि ये टकराएगा तो ही घूमेगा ना। इसी वजह से इन लोगों ने बोल दिया कि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि यहाँ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो अब सिंपली चीज़ है कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो क्या डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, कि वो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल्स पॉजिटिव टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसके तरफ जा रहे हैं, उसका मतलब है कि वो जो है वो चार्ज पार्टिकल है। और कैसे चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर नेगेटिव है तो ही पॉजिटिव टुवर्ड्स जाएंगे, अगर पॉजिटिव होते तो नेगेटिव टुवर्ड्स जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला सेम जो है वो रिपल करेगा, सेम चार्ज डिफरेंट चार्ज होगा वही क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पता चल गया कि वो जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज भी रखते हैं और नेगेटिव वाला चार्ज रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा उन्होंने कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर रख दो यहां पे बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या करेंगे? वो डिफ्लेक्ट करेंगे। उसका मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे वही मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे। इसी वजह से उन्होंने दोनों ये कर दिए साइंटिस्ट लोगों ने। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो, तो इतना क्लियर, तो मैं इतना ये जो है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब मैंने आपको बोला कि ये जो कैथोड रेज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुए हैं। ठीक है, तो वो भी पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो स्मॉल पार्टिकल से ही बनी होगी। ये कैथोड रेज जो है वो भी स्मॉल पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया, दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इन्होंने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी प्रॉपर्टी ये लोग देखने वाले थे कि इनकी प्रॉपर्टी कोई चेंज होती है क्या, किस पे डिपेंड करती है क्या। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया दे चेंज गैस इन द चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब। दे also change the material of electrode। इन्होंने क्या किया कि पहले ये गैस, इसके अंदर जो ये लो प्रेशर की गैस थी वो भी चेंज कर दी। फिर देखा कि इसमें कोई ये जो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद क्या कि ये इलेक्ट्रोड है, वो जो मटेरियल है ये दोनों मेटल इलेक्ट्रोड का, वो भी चेंज करके देख लिया। लेकिन इन दोनों चीज़ों चेंज करने के बाद भी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही आई। ठीक है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कैथोड रेड की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? सेम ही थी, चेंज हुई ही नहीं। ये दोनों चेंज करके देख लिया लेकिन कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है, अब एक पहले दूसरी बात, यहाँ पे जो गैस है वो क्या करेंगे? तो वो भी जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या? तो यहाँ पे कैथोड रेज जा रही है, तो कैथोड रेज क्या करेंगे? ये इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पे गैस के पार्टिकल है, तो ये गैस से टकराएंगे और गैस से भी क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि गैस के ये जो वो एटम है वो भी पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव थ्रू अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम से टकराएगा, तो इन्फ्लुएंस तो होता है गैस से भी, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि स्लाइटली गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन बहुत ही अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर गैस बदल दो, कुछ भी कर लिया, लेकिन चेंज नहीं आया। ये चेंज क्यों किया? क्योंकि इसमें से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकले,
गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे टकरा गए और सभी की प्रॉपर्टी क्या आई, सेम आई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि सभी के अंदर मतलब कि ये मेटल ले लो, गैस ले लो, सभी के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। क्योंकि दोनों चीज़ चेंज करके देख ली, गैस चेंज करके देख लिया, अगर गैस चेंज किया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चेंज कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, वो अलग होनी चाहिए, लेकिन क्या आई, सेम आई। और वो जो पार्टिकल है वो दोनों को चेंज किया तो भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोल दिया, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर ये 7 था ना, हाँ ये 7 था, ठीक है। यहाँ से नया पॉइंट चालू होगा। तो यहाँ पे बोल दिया द पार्टिकल्स विच, पार्टिकल्स वाला रहने दो, द कैथोड रेज विच मेड अप of particles which is we also known as electrons are mental particles। फंडामेंटल क्यों बोला, क्योंकि दोनों चीज का कोई भी फैक्टर इनकी प्रॉपर्टी को कोई चेंज में नहीं लाया, इसलिए, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो ये जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन की हो गई, ठीक है। लेकिन इसका जो पूरा श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है, और क्यों जाता है वो हम देखते हैं क्यों जाता है, ठीक है। इतना नोट्स बना लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जे थॉमसन जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया। वो अराउंड आया 1.75 इंटू 10⁻11। अब चार्ज ऊपर है तो उसका होगा कूलम अपॉन kg, ठीक है, कूलम अपॉन मास, सॉरी kg, ठीक है। ये इन्होंने फाइंड कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो मिला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और मास होगा, ठीक है। वो क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, हमने देख लिया। क्योंकि बाय चेंजिंग गैस और इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल प्लेट है उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, देयर इज नो चेंज, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। प्रॉपर्टी मतलब कि चार्ज, मास, ये सभी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रोड्स चेंज कर ले, गैस चेंज कर ले डिस्चार्ज ट्यूब का, तो भी इसकी प्रॉपर्टी, मतलब कि चार्ज में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मास में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, ओके क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो अब एक दूसरे जो है वो साइंटिस्ट आए जिसका नाम है मिलिकन, ठीक है, मिलिकन। अब मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने भी अराउंड 80s to 90s एक्सपेरिमेंट किए। मिलिकन, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ मास जो है वो निकाल दिया। क्या निकाल दिया, चार्ज ऑफ मास जो है वो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का, सॉरी चार्ज ऑफ मास है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻11 कूलम, 16 है शायद, 19 है, सॉरी 1.6 है,
16 है, ओके, और 19 है, 19। तो ये जो है वो इन्होंने क्या किया कि चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो निकाल दिया। और जे थॉमसन ने जो निकाला था चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, वो क्या था? वो था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब आपको मालूम है अगर चार्ज बाय मास ये मिला है, ठीक है, और यहाँ पे आप मान लो कि हमें ये मिला है चार्ज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और ये चीज़ हमें मिल गई है कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम मास फाइंड कर सकते हैं इजीली। मास को यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड 9.1 10⁻31 kg, ठीक है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 9.1 10⁻31 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो kg उड़ाना है तो क्या करेंगे? 1000 अपॉन 1 kg, kg कैंसल, तो अभी 3 है तो क्या हो जाएगा? -31 प्लस 3 9.1 क्या हो जाएगा? 27 ग्राम। या फिर ये आंसर आपको याद रहना चाहिए, या फिर ये 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है, या फिर ये -31 वाला। तो ये चीज़ से जे थॉमसन जो है उनको क्या मिला? उनको एक पहचान मिली कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो है वो पूरा श्रेय जे थॉमसन को जाता है, ठीक है। इस तरीके से चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो फाइंड हुआ। अब इसके बाद जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी आएगी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो।